साथ मोनिका। जयपुर से खबर, जहां प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जहां डोटासरा ने जल शक्ति मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए गजेंद्र सिंह के बयानबाजी का खंडन किया। वहीं बीजेपी पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस में जितना जनता हित सोचा है, उतना केंद्र की सरकार को भी सोचना चाहिए। राजस्थान में हो रही एक के बाद एक वारदातों पर जब डोटासरा ने सवाल किए तो डोटासरा सवालों से बचते नजर आए। केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री हमारे यहाँ जोधपुर से सांसद परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता दिल्ली में की, और जब प्रेस वार्ता का समाचार आया तो मुझे ये लगा चलो देर आए दुरुस्त आए। आज गजेंद्र सिंह जी 8 साल से यहाँ से सांसद हैं और राजस्थान से चुन कर के गए हैं। राजस्थान के मुद्दों के ऊपर और राजस्थान को केंद्र की सरकार से मिलने वाले तोहफे के रूप में और ईआरसीपी जो 13 जिलों की बहुत बड़ी एक मांग और आवश्यकता है, उसके ऊपर वो अपनी बात रखेंगे और कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन बहुत ही निराशा हुई उनको सुनने के बाद में, जब लगा कि बिना किसी मुद्दे के 10-15 मिनट वो चुनावी भाषण बेमौसम का दे करके कैमरे के सामने से विदा हो गए। न आज की तारीख में लोकसभा चुनाव है, न राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने अनगिनत वो बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस की पाठशाला में जो झूठ, फरेब, तानाशाही और घृणा फैलाने वाली बातें जो सिखाई जाती हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक से बढ़कर के एक झूठ बोला। और जिस जनता ने उनको चुनकर के यहाँ से 2 बार भेजा और आज केंद्र के मंत्री के रूप में तैनात हैं, उस जनता के प्यारे प्यारे राजस्थान प्रदेश को उन्होंने झूठ बोल करके कलंकित करने का और इस प्रदेश को बहुत ही एक तरीके से बहुत ही भ्रष्ट प्रदेश बताने की एक कुचेष्टा उन्होंने की। मैं उनके शब्दों की, उनकी उस प्रेस वार्ता की निंदा करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी बोला राजनीति से प्रेरित होकर के झूठ बोला और अपने ही प्रदेश को जिसने मत देकर के चुनाव जिताया उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की। और जो जल संसाधन मंत्री होते हुए भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड प्रदेश की जनता को है कि वो या तो पेयजल जो यहाँ सबसे कम है, बहुत बड़ी समस्या प्रदेश की है, उसको विशेष दर्जा देने की बात राजस्थान को करते, या पानी का कोई बड़ा पैकेज दे करके लोगों की प्यास बुझाने की बात करते, या शुद्ध पेयजल के लिए कोई बड़ी योजना की लॉन्चिंग की वो बात करते, या ईआरसीपी की वो घोषणा करने की बात करते, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आती। उन्होंने एक तरीके से राजस्थान के बारे में ये बोल करके ये साबित करने की चेष्टा की है कि राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत ही कमज़ोर है, असक्षम है। पूनिया जी राजस्थान के बारे में, सरकार के बारे में बात रखने के लिए वो योग्य उनको नहीं समझते हैं। गुलाब चंद जी कटारिया को वो इस लायक नहीं समझते हैं कि वो राजस्थान के बारे में, जो यहाँ एमएलए चुन करके आए हैं, उन एमएलएओं को उस सरकार के बारे में प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनको ज़्यादा पता होना चाहिए। और वो अगर कोई बात कहते हैं तो उसका जवाबदेही भी बनती है और जवाब देने का कायदा भी बनता है। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं उनकी किसी भी बात का जवाब दूं, लेकिन फिर मुझे लगा
कि नाहक एक व्यक्ति अपनी पोस्ट का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिस स्टेट से चुन करके गया है उसकी वातावरण को खराब करने की चेष्टा कर रहा है, यहाँ का नाम बदनाम करने की चेष्टा कर रहा है। जबकि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी इन दिनों में उठा रही है और जिससे मोदी जी, अमित शाह और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व परेशान है और जवाब नहीं बन रहा है कि महंगाई का मुद्दा, जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों का जीवन दूभर हो गया है, गरीब को 2 वक्त का खाने की रोटी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे के ऊपर आज कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उस 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देने का वादा करने वाले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार एक शब्द नहीं बोल पाई। वो किसानों को 15 महीने परेशान किया, उनके लिए कोई बड़ा पैकेज लेकर के उनकी आमदनी दुगुनी करने की बात वो एक शब्द नहीं कह पाए। और जिस प्रकार से हिटलरशाही, तानाशाही और अराजकता और लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र ये लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये एक बात नहीं कर पाए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, भारतीय जनता पार्टी या उनसे समर्थित लोगों के खिलाफ क्यों नहीं काम कर रही है, उनके मुकदमे क्या इस देश में ख़त्म हो गए हैं क्या, उनके ऊपर वो कोई बात नहीं करना चाहते। ये जो 3-4 मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ने का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकने का जो मुद्दा, और जिस प्रकार से यहाँ पर पूरे देश में मैं समझता हूँ कि जो माहौल खराब हो गया है, लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो गया है, उन मुद्दों के ऊपर जवाबदेही देने का जब समय आता है तो ऐसे लोग आकर के, गजेंद्र सिंह जी जैसे लोग आकर के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमने तो फिर ये भी सोचा कि हो सकता है इस खुशी में आ गए कि आज नितिन गडकरी जी को उन्होंने एक कांटा निकाल दिया मोदी जी का, उनको हटा दिया संसदीय बोर्ड से, तो उसकी कोई खुशी सेलिब्रेट करने के लिए वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो कह नहीं पाए। मनी मन खुश जरूर थे कि जो व्यक्ति सही बोलने की चेष्टा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसको उन्होंने आज हटा दिया। तो मैं समझता हूँ कि मैं समझ नहीं पाया और मैं किन बातों का, उनकी बातों का उत्तर दूं, मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो चुनावी भाषण था और तो पूरा का पूरा झूठा भाषण था और उनमें दम्भ था। अब हो सकता है ये भाषण दे करके उन्होंने वसुंधरा जी को थोड़ा परेशान कर दिया होगा, क्योंकि वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार की हैं, स्वाभाविक यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में लीडर हैं। पूनिया जी यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं और राजेंद्र जी राठौड़ भी उपनेता होकर भी नेता का सा रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ इन चारों को परेशान करने के लिए उन्होंने अगर कोई ये मंच चुना है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो भी मैं नहीं कह सकता, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप आंकड़े उठा लीजिए और आप देख लीजिए कि पॉक्सो कोर्ट में त्वरित न्याय कर रहे हैं, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है राजस्थान में किस प्रकार का है। FIR अनिवार्य लॉन्च हो रही है। 2022 तक दुष्कर्म के मामलों की जांच में लगने वाला जो समय है वो 2017 में 435 दिन था, 2018 में 211 दिन हुआ, 2019 में 140 हुआ, 2020 में 117 दिन हुआ और आज 2022 में 57 दिन है। घटना कोई घटती है उसके ऊपर सरकार पूरी तरीके से त्वरित कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है। और राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अलवर जिले में सबसे पहले जल्दी समय में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई है कोर्ट में ले जा करके। मैं समझता हूं कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी को हैरान परेशान करने वाली या अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली थी या राजस्थान से चुनाव जीत करके राजस्थान के आब हवा को बदनाम करने की थी, मेरे समझ से परे। आपके किसी के समझ में आ गया तो इस बिंदु पे आप मुझे अवगत कराना। हम तो ERCP की घोषणा का इंतजार आज गजेंद्र सिंह जी से कर रहे थे, लेकिन अफसोस है कि वो केवल मात्र एक चुनावी भाषण दे करके
कभी केजरीवाल पे बोल गए, कभी गहलोत जी पे बोल गए, कभी सरकार पे बोल गए। एक सब नितिन गडकरी जी को हटाए उसमें भी बोल देते तो अब उनकी बात ठीक हो जाती। मैं समझता हूँ कि ये इनमें दम नहीं था। उनको आज भी चाहिए कि देश महंगाई से परेशान है, 135 करोड़ लोग महंगाई झेल रहे हैं, उस मुद्दे पे आप बात कीजिए। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसके ऊपर रोजगार देने की बात पे आप बोलिए। देश में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, उसके ऊपर आप अपनी बात कीजिए। देश में गरीब परेशान है, हैरान है, और जो वादे किसानों से दुगुनी आमदनी के किए थे उसके ऊपर आप कुछ बोलते तो मैं समझ में आता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और निराशा हाथ लगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गजेंद्र सिंह जी थोड़ा सा इस बात पे भी बोल दीजिए। ये खींच तो नहीं मिटा रहे थे सरकार जो गिराने चले थे और आपने षड्यंत्र किया और वो राजस्थान से कामयाब नहीं हो पाया, ये खींच तो नहीं मिटा रहे थे कहीं? ये भी थोड़ा सा लोगों के, 2-4 लोगों में मेरे पास फोन है कि साहब उनके दिल में दर्द है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाता, सरकार गिर जाती, अब मेरा नंबर पता नहीं आएगा नहीं आएगा चुनाव में क्या। क्योंकि जो सरकार हमारी गुड गवर्नेंस कर रही है और जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स है, और हमारी सरकार की जो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना और जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूलें कॉलेजें खोलना, कोरोना में मैनेजमेंट, और जो भी कोई घटना होती है उसमें त्वरित कार्रवाई और सामाजिक समरसता, धार्मिक निरपेक्षता, ये इन बिंदुओं के ऊपर चल करके हमारी जो सरकार काम कर रही है। अच्छा बजट आ रहा है, किस तरीके से किसानों को समर्पित अलग बजट दिया। अब की बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हम करेंगे 3.25 लाख लोगों को नौकरियों की घोषणा, जिसमें कुछ हो गई कुछ चल रही है, ये है। तो क्या इससे परेशान होकर के कहीं निराशा तो नहीं हो गई उनको चुनाव में? तो ये भी तो कोई बात हो सकती है। लेकिन आपके समझ में आया तो मुझे बताना, आपने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे मीडिया के मित्र बताएंगे, कभी जिंदगी में सुनी है क्या कि जो चुनाव लड़ता है वो कैंडिडेट जिस प्रकार से विपक्षी पार्टी पे हमले करके झूठ पे झूठ बोल करके और अपना 30-40 मिनट का अपना समय व्यतीत करता है, क्या उस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।